Hello बच्चों, let's read the question. The question says a cell formed by combination of Cu and zinc given electrode potential हमें दे रखा है कॉपर का एंड जिंक का एंड क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन वन में दे रखा है व्हेन CuSO4 इज एडेड टू Cu2 प्लस कंपार्टमेंट EMF ऑफ द सेल इंक्रीजेस। टू में दे रखा है व्हेन Zn2 प्लस इज एडेड टू जिंक Zn2 प्लस कंपार्टमेंट EMF ऑफ द सेल डिक्रीजेस। थर्ड में दे रखा है व्हेन NH3 इज एडेड टू Cu2 प्लस कंपार्टमेंट EMF ऑफ द सेल इंक्रीजेस एंड फोर्थ में दे रखा है इफ Zn2 प्लस कंपार्टमेंट इज डाइल्यूटेड EMF ऑफ द सेल इंक्रीजेस। तो आइए बच्चों चेक करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों नर्स्ट इक्वेशन से। नर्स्ट इक्वेशन एंड नर्स्ट इक्वेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं ई सेल निकालने के लिए। ई सेल इक्वल टू लिखते हैं ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सेल बनाए हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ Cu एंड जिंक एंड दोनों का हमें दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो जैसा कि हम लोग को पता होता है बच्चों कि जो जिंक होता है ना इसका ऑक्सीडेशन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है ऑक्सीडेशन। एंड जो एनोड पे रिएक्शन होगा ये हम लोग लिख सकते हैं एट एनोड। यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड ये जो जिंक है हमारा ये ऑक्सीडेशन करेगा Zn2 प्लस में जाएगा एंड साथ में दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। एंड जो कॉपर होता है ये क्या करेगा रिडक्शन और ये होगा कैथोड पे। कैथोड पे रिडक्शन। तो जो Cu2 प्लस है ये क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड ये कन्वर्ट होगा किसमें Cu में। तो अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो हमारे पास सेल रिएक्शन आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गया एंड हमारे पास रिएक्शन आएगा Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस साथ में Cu। एंड यहाँ पे ई नॉट वैल्यू दे रखा है ई नॉट दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो जो ई नॉट होगा हमारा ये क्या होगा ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल हमारा आ जाएगा बच्चों यहाँ पे ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। एंड कैथोड हमारा कौन है कॉपर। कॉपर का दे रखा है 0.34। यस 0.34 माइनस एनोड जिंक का दे रखा है माइनस 0.76। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.34 प्लस 0.76 ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट। ओके एंड हम लोग अब क्या करेंगे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नस्ट इक्वेशन क्या होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज टू लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारे पास आएगा बच्चों नस्ट इक्वेशन। एंड अभी हमें एक ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो वन में दे रखा है व्हेन CuSO4 इज एडेड टू Cu2 प्लस कंपार्टमेंट EMF ऑफ द सेल इंक्रीजेस। तो अगर CuSO4 हम लोग डालेंगे तो Cu का बेसिकली क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा है ना। अगर हम लोग CuSO4 डालेंगे Cu2 प्लस कंपार्टमेंट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा बच्चों तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है हमारा ये ओवरऑल वैल्यू ये क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा। एंड ये जितना छोटा वैल्यू होगा उतना ही यहाँ से ई नॉट ऑफ सेल में से कम माइनस होगा। सो ई सेल क्या हो जाएगा हमारा ये इंक्रीज करेगा। ओके तो पहला जो स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है कि जब हम लोग CuSO4 ऐड करेंगे Cu2 प्लस कंपार्टमेंट में तो EMF ऑफ द सेल क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा। ओके क्यों ऐसा क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर अगर इंक्रीज होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगा एंड ई नॉट में से कम माइनस होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में दे रखा है हमारे पास यहाँ पे व्हेन Zn2 प्लस इज एडेड टू Zn2 प्लस कंपार्टमेंट EMF ऑफ द सेल डिक्रीजेस। तो जब Zn2 प्लस ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या होगा जब हम लोग Zn2 प्लस ऐड करेंगे Zn2 प्लस कंपार्टमेंट में तो Zn2 प्लस जब ऐड करेंगे तो अगेन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। एंड जब ये इंक्रीज करेगा तो अब की बार नोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, सो द ओवरऑल वैल्यू इज इंक्रीजेस। ये जो पूरा वैल्यू है 0.059/2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। एंड ये जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना ज़्यादा इसमें से माइनस करेगा, एंड जो हमारा ई सेल है ये क्या हो जाएगा, ये ई सेल डिक्रीज कर जाएगा। ई सेल क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। थर्ड में दे रखा है व्हेन NH3 इज एडेड टू Cu2+ कंपार्टमेंट EMF ऑफ द सेल इंक्रीजेस। तो जब NH3 को हम लोग ऐड करेंगे Cu2+ कंपार्टमेंट में तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे होगा जो हमारा Cu2+ आयन है, Cu2+ कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया, कॉम्प्लेक्स विथ NH3। तो Cu2+ के कंपार्टमेंट में अगर हम लोग NH3 को पुट करेंगे तो ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ जो होगा बच्चों ये डिक्रीज कर जाएगा। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ डिक्रीज करेगा तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर ये वैल्यू हमारा डिक्रीज करेगा तो बेसिकली क्या होगा कि ये ओवरऑल वैल्यू हमारा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डेनोमिनेटर क्या है, डेनोमिनेटर हमारा छोटा है। तो अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये पूरा वैल्यू इंक्रीज करेगा, एंड ये अगर इंक्रीज करेगा तो यहाँ से ई नॉट ऑफ सेल में से ये माइनस होके जो हमारा ई सेल आएगा ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, Cu2+ का डिक्रीज हो रहा है। तो जो EMF ऑफ द सेल है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ई सेल इज डिक्रीजेस। तो ई सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। एंड 4 में दे रखा है इफ Zn2+ कंपार्टमेंट इज डाइल्यूटेड EMF ऑफ द सेल इंक्रीजेस। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन Zn2+ का बढ़ाएंगे, है ना, सॉरी डाइल्यूट करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, कब, जब डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट। एंड जब ये डाइल्यूट करेंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, तो ये कम माइनस होगा ना, या अगर ये पूरा वैल्यू डिक्रीज हो गया तो इस ई नॉट ऑफ सेल में से कम ये माइनस होगा, तो जो वैल्यू होगा बच्चों ये क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। ई नॉट ऑफ द सेल जो होगा हमारा EMF ऑफ द सेल वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी करेक्ट है। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।